सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में सीखेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करना, मुरब्बा कालिब हल करना जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है। इससे पहले आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है और कैसे इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पर कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हम वो सॉल्व करके देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए दिया गया यहाँ पर डिटर्मिनेंट, इनका वैल्यू फाइंड करना है 5, 3, 7, 9। देखिए डिटर्मिनेंट है, इसका डिग्री 2/2 होता है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं, है ना। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 9 ज़ा 5 × 9 माइनस और 7 × 3 7 3 ज़ा, तो 5 9 ज़ा 45 माइनस 7 3 ज़ा 21। तो माइनस किया जाएगा और आंसर फाइंड किया जाता है। तो देखिए ये 24 आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, n = -8, 2, -3 एंड 4। तो यहाँ देखिए -8 × 4, माइनस वाले नंबर को अगर ब्रैकेट में रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और -2 × -3, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा -32, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 32 में से 6 गया तो -26, ये आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन वो है बी, ये रूट में है, 2 × √3 9 2 3 √3। देखिए इधर पे पहले 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 2 × 9 माइनस 2 √3 × 3 √3। तो आप देख सकते हैं 2 9 ज़ा 18 माइनस ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा। तो 18 माइनस 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। बहुत इजी होता है, सिंपल होता है। आपको बस रूट इंटू रूट, ये एक मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रूट a × √a, ये a होता है, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो इसी तरह से अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर आगे क्रैमर्स रूल देखेंगे। देखिए 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पर डिटरमिनेंट दिया आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है 3 2 4 5। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो बॉक्स बना है यहाँ पे 5 आएगा, और माइनस 4 × 2, यानी 4 तो लिखा है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 8, तो इधर पे आ जाएगा 7, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 डिटरमिनेंट दिए हैं हमको और सबका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, 4 × -1 इंटू लिखना है आपको, 4 × -1 माइनस 2 × 7, है ना। तो -4 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा ये, -18 हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए 5 × 0 माइनस 3 × -7, तो 5 × 0 0 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 7 ज़ा 21, दैट इज आंसर इज 21। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा P/Q फॉर्म में है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पर 1/2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/3 से, माइनस 3/2 × 5/3, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे होगा, तो 7 1 ज़ा 7 अपॉन 2 3 ज़ा 6, माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2 3 ज़ा 6। देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 6 नंबर सेम है नीचे वाला, तो इसलिए 6 लिखेंगे, 7 - 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8/6। ये और डिवाइड हो सकता है, तो आप उसका आंसर लेकर आ सकते हैं। अगर आप इतने भी छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले। तो देखिए 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो -4/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगले वीडियो में मतलब नेक्स्ट आप देखेंगे क्रैमर्स रूल, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्रैमर्स रूल से करना है। इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमें इस इक्वेशन की मदद से सबसे पहले डिटर्मिनेंट यानी मुरब्बा कालिब पहले तैयार करना होगा और देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें इस इक्वेशंस को ना पहले कंपेयर करना होगा, मवाजना करना होगा। दी गई हमजाद मसावत को ऐसा लिखना रहेगा उर्दू में, दी गई हमजाद मसावतों को a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से मवाजना करने पर, है ना। और फिर बाद में दोनों इक्वेशन को करना होगा, इसे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर करना होगा। तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो d रेडी हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा d होता है a1 a2 और b1 b2 होता है। तो उस हिसाब से हमारा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। a1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट, है ना। और a2 मीन्स सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट यानी 4। और b जो हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का हमारा y का कोएफिशिएंट यानी -4। और b2 जो है सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट हो जाएगा y का कोएफिशिएंट 3। इस तरह से हमारे पास ये d रेडी हो गया। देखिए तो 3 3 9 माइनस 4 4 16, है ना। तो 9 माइनस प्लस 16 हो जाएगा, माइनस प्लस यानी 25 आ जाएगा ये, है ना। फिर इसके बाद हम dx फाइंड करेंगे। अभी एक बात और यहाँ ध्यान रख लीजिए, dx में x वाले यानी जो x के कोएफिशिएंट्स है वो नहीं आएंगे, कांस्टेंट टर्म्स आएंगे यानी c1 c2 और यहाँ पर b1 b2 सेम रहेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ये इक्वल टू, अगर मैं इसका वैल्यू रखूँ तो 10 एंड 5 और b1 b2 हमारे पास जो था -4 और 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 3 30 माइनस 5 इंटू 4 -20, है ना। तो 30 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब dy सॉल्व करेंगे। dy देखिए dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें y वाले कोएफिशिएंट नहीं आएंगे दोनों इक्वेशंस के, उसकी जगह पे c1 c2 आएगा। तो x वाले सेम रहेंगे यानी 3 इंटू 4 और 10 इंटू 5 इक्वल टू 3 5 15 माइनस 4 10 40। तो बताइए 40 में से 15 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा 25, वो भी माइनस में, है ना। अब हम x फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू dx बाय डी। तो dx क्या होता है हमारा, dx है हमारा 50 और d हमने 25 निकाला है। तो 25 25 2 50, तो देयरफॉर x इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, है ना। अब y, तो y इज इक्वल टू dy बाय डी। तो dy हमारा है कितना -25 अपॉन ये d है हमारा +25। तो 25 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -1। देयरफॉर जो सोल्यूशन आ जाएगा हमारा x, y वो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, -1। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको चेक करना है ये जो इक्वेशंस हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमको दी हुई है सही फॉर्म में है या नहीं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम इसको उस सूरत में जमा देंगे। तो देखो इसको सही कर लेते हैं, 4x प्लस 3y, ये 4 इक्वल उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन अब 1 हो जाएगी। सेम इसमें भी 6x तो यहीं का यहीं रहेगा, ये 5y इधर पे आएगा प्लस के अंदर तो प्लस y हो जाएगा प्लस 5y और 8 यहीं रहेगा तो इसलिए प्लस में रहेगा। देखिए अब इसके बाद हम इसको इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे। एंड देन फिर हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे a1 जो है हमारा 4 है और a2 जो हमारा वो 6 है। सेम b1 जो है हमारा वो 3 है, b2 जो है हमारा वो 5 है एंड देन c1 जो हमारा है वो 4 और c2 जो है वो हमारा 8 है। देन फिर हम जो d है हमारा मुरब्बा कालिब वो हम लिखेंगे।
तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या है, A1 A2 B1 B2 ये लिखेंगे एंड देन फिर उसके अंदर हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो A1 जो है हमारा 4 और A2 है हमारा 6, B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कोशिश करते हैं कि यहीं सॉल्व कर देंगे इसको। 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम अभी dx फाइंड करेंगे। तो dx क्या है हमारा, dx में x वाले टर्म यानी A1 A2 नहीं रहेंगे, वहाँ C1 C2 रहेंगे। C1 C2 और ये B1 B2 का जगह सेम रहेगा, है ना। इसमें भी की वैल्यू रख देंगे। C1 C2 जो है 4 और 8 है और B1 B2 है हमारा 3 और 5। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा 24। तो ये आ जाएगा माइनस होगा तो -4 आ जाएगा। सेम ऐसे एज इट इज़ dy भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन dy में A1 A2 यानी x के जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो तो रहेंगे 4 और 6, लेकिन जो y के कोएफिशिएंट्स है वो नहीं रहेंगे, उसकी जगह पर C1 C2 रहेंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला जो फॉर्मेट है वो लिख देता हूँ मैं, A1 A2 और C1 C2। ये फॉर्मेट रखने के बाद आप वैल्यू रखें तो 4 और 6 आ जाएगा इधर पे और यहाँ पर 4 और 8 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 8 ज़ा 32 माइनस 6 इंटू 4 24। तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। 32 माइनस 24 ये 8 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dx बाय d, तो dx हमारा कितना है, dx हमारा -4 और d हमारा कितना है 2। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी ये -2 आ जाएगा। अब y का वैल्यू हमारा आ जाएगा dy बाय d से रख के फाइंड करेंगे हम। तो dy जो है हमारा 8 और d हमारा 2, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू हमारा जो आ जाएगा -2, 4। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x + 2y इज इक्वल टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हम फ़ौरन यहाँ पे जितने भी हमारा A1 जो लिख लेंगे पहले, इसका कोएफिशिएंट सिर्फ x है ना, तो कोएफिशिएंट मतलब 1 रहेगा और A2 मतलब सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट यानी 2 और B1 जो रहेगा वो 2 रहेगा और B2 जो रहेगा वो -3 रहेगा। C1 जो रहेगा वो -1 रहेगा और C2 जो रहेगा वो +12। सबसे पहला काम हमारा D का वैल्यू फाइंड करना है। तो D कैसे लिखेंगे, A1 A2 B1 B2, है ना। इसको अभी हम वैल्यू रखेंगे। तो 1 2 2 एंड -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, है ना। अभी dx फाइंड करेंगे। dx में क्या होगा, C1 C2 आएंगे पहले यहाँ, देन B1 B2 आएंगे। इससे पिछली एग्जांपल में भी हमने देख चुका है, तो इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर -1 ये 12 और B1 B2 जो होगा वो 2 और -3 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 यानी -3 माइनस 12 2 ज़ा 24। तो 24 में से 3 आएगा तो -21 बचेगा, है ना। अब dy और dy में A1 A2 तो सेम रहेंगे, B1 B2 जो है C1 C2 आएंगे, है ना। A1 का वैल्यू जो है 1 और 2, A1 A2 C1 C2 यानी -1 12। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 1 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 12 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा ये। तो अब हम यहाँ इसका फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, dx बाय d। dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू है -21 और d का वैल्यू है हमारा -7। तो माइनस माइनस हम कैसे कैंसिल कर देंगे, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा, है ना। सेम y का वैल्यू इज इक्वल टू dy बाय d। तो dy कितना है, dy जो है हमारा 14 है और d हमारा -7 है। तो 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा
तो -2 आ जाएगा, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2। देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करने के बाद a1 पहले फाइंड कर लेंगे, 6 आ जाएगा। a2 जो है हमारा 8 है, और b1 जो है हमारा यहाँ पर -4, b2 जो है यहाँ पर -3, c1 -12 है, और c2 यहाँ पर -2 है। सबसे पहले हम लोग जल्दी से d का वैल्यू यानी डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो a1, a2, b1, b2। तो a1 का वैल्यू है 6 और a2 है 8, b1 -4, -3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहे हम, माइनस से घबराना नहीं है और डरना नहीं है, ये इसी में मिस्टेक्स होती है ज़्यादा करके, तो ध्यान से सॉल्व करना है। 3 × 6 यानी कितना जाएगा, -18 है ना, -18। फिर ये हमारा फॉर्मूले का जो डिटरमिनेंट में जो माइनस लगता है वो, और 8 4 32, ये -32 जाएगा, है ना। बहुत सारे माइनस आ गए ना, तो ये -18 और ये माइनस +32, तो ये कितना आ जाएगा। 32 में से अगर 18 माइनस होता है, देखिए पहले इसको सही से लिख दीजिए आप, तो 32 में से 18 जब माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाता है 14, है ना। अब d फाइंड करेंगे, तो d देखिए, d में क्या, d x में क्या हो जाएगा, x वाले टर्म यानी उसकी जगह पे c1 c2 आ जाएंगे, और यहाँ b1 b2 रहेंगे। तो इसकी वैल्यू रखेंगे अभी हम -12, -2, b का जो है -4, -3। देखिए सारे वैल्यू माइनस में आ गए यहाँ पर, ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है इधर पे। और 12 3 36, माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर ये हमारा फॉर्मूले का माइनस, एंड 2 4 8 हो जाएगा ये, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 36 में से 8 अगर माइनस होता है तो 28 आता है हमारा आंसर। अब dy में भी सेम a1 × सेम रहेंगे, और b1 b2 क्या, c1 c2 आएंगे, है ना। वैल्यू रखी जाएगी 6 और 8, और -12 और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 -12, फिर ये हमारा फॉर्मूले का माइनस, और 12 8 96 होता है, -96, है ना, क्योंकि अब 12 माइनस में इसलिए -96 इक्वल टू -12, ये माइनस +96 हो जाएगा। 96 में से 12 जाते हैं तो 84 हमारा बचता है। तो देखिए यहाँ पर मैं x यहीं फाइंड कर देता हूँ, dx/d इक्वल टू dx हमारा है कितना, 28/14 है, तो 14 हो जाए 14 2 है ना। देयरफॉर हमारा x जो हो गया वो 2 आ गया। सेम अभी हम लोग y फाइंड करेंगे, तो y का फाइंड करेंगे dy/d। तो dy का आंसर क्या है, dy का आंसर हमने 84 लाया, तो 84/14, ये 12 के टेबल में 14 के टेबल में 6th नंबर पे आता है ना, 14×84। तो y देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। देयरफॉर आवर सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, 6 आ जाएगा। हमारे पास अभी फ़िलहाल जगह है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 4m + 6n इज इक्वल टू 54, और सेकंड है 3m + 2n इज इक्वल टू 28, है। यहाँ पर भी हम पहले सबसे पहले कोएफिशिएंट जितनी भी है ये कंपेयर कर लेने का हमारे इक्वेशन से। तो a1 जो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, a2 जो आ जाएगा हमारा 3, फिर देन b1 जो आ जाएगा हमारा वो 6, b2 आ जाएगा हमारा 2, देन इसी तरह से c1 जो आ जाएगा हमारा 54, और c2 जो आ जाएगा वो 28। पहली फुर्सत में हम डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट जो होता है a1 a2 और b1 b2 होता है ना। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो 4 × 3, b1 b2 6 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 -3 6 18, तो 18 एरिया तो -10 बचता है ना। देन अब dx फाइंड करेंगे, dx में x वाले जो कोएफिशिएंट है वो नहीं आएंगे, यानी m वाले कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, तो यहाँ पर c1 c2 आएंगे, और यहाँ पे b1 b2 एज इट इज़ रहेंगे। तो c1 c2 54 और ये 28, b1 b2 मतलब 6 और 2 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 × 2, तो देखिए
54 इंटू 2 ये हो जाएगा यानी 108 माइनस 28 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 168 हो जाएगा, है ना। और इसका जो माइनस होगा तो ये आ जाएगा ये 60 बचेगा, है। अब ये हमारा dx आ गया। अब dy इज इक्वल टू क्या होगा, dy में a1 a2 वाले नंबर सेम रहेंगे, यहाँ पर c1 c2 रहेंगे, यानी y जो m वाले n वाले नंबर जो है वो नहीं रहेंगे, है ना। n के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो a जो है हमारा वो क्या है 4 and 3, c1 c2 जो है हमारा 54 और 28 है ना। इसका भी मल्टीप्लाई करा तो 28 इंटू 4 ये हो जाएगा 112 माइनस 54 इंटू 3 ये हो जाएगा 162 और इसका जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -50, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये असल में dx dy नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है ना dm और dn होना चाहिए, क्योंकि m और n का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग इसके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू dm/d। तो dm का वैल्यू है हमारे पास -60 और d का वैल्यू है हमारे पास -10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 6 है ना। तो m का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा। सेम n के वैल्यू के लिए भी dn/d, तो dn का वैल्यू है हमारे पास -50 और ये हो गया -10, माइनस कैंसिल, ये 5 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। देयरफॉर जो सोल्यूशन आ जाएगा m, n इक्वल टू वो आ जाएगा 6,5। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।